हेलो गाइस, गुड इवनिंग। टुडे इज़ 12th Feb और आज की हम करंट अफेयर करेंगे। और कल मैंने एक मैथ का टॉपिक करवाया था, आज भी इसके ऊपर रेशियो के ऊपर मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम, जो भी नोटिफिकेशन होता है वो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड यूनानी डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन ऑन 11 फरवरी। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। ओके, यूनानी डे कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को यूनानी डे मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट यूनानी स्कॉलर एंड सोशल रिफॉर्मर हाकिम अजमल खान। यानी ये जो है हाकिम अजमल खान के बर्थ एनिवर्सरी पर ये डे जो है बनाया जाता है। ही वाज यूनानी मेडिकल एजुकेशनिस्ट एंड फाउंडर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी दवाओं के क्षेत्र में जो यूनानी सिस्टम है उसके अंडर में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था, योगदान रहा था। ठीक है, तो वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाते हैं हम? 11 फेब को वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाता है। अगला देखिए, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाते हैं? 12 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, और द डे इज सेलिब्रेटेड बाय नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल यानी NPC के द्वारा मनाया जाता है। किस लिए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनोग्रेटेड द मेरीटाइम इंडिया समिट 2021 ऑन 2 मार्च। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है मेरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन करेंगे। 2 मार्च को जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा। मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज MOS मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, इनके मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया। अराउंड 20,000 डेलीगेट विल पार्टिसिपेट। उन्होंने कहा है कम से कम 20,000 डेलीगेट्स जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवे ज्वाइंटली विद फिक्की के साथ जो इंडस्ट्रियल पार्टनर है इसका, एंड EY एज नॉलेज पार्टनर। तो कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा? इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा आपका? मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, ये तो है ही है। उसके साथ फिक्की इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में और EY एक नॉलेज पार्टनर के रूप में इसमें करेगा। तो अभी इसमें ये देखिए, जो मनसुख मंडाविया जी है इनकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनती है? इनकी बनती है आपकी, ये राज्यसभा MP है गुजरात से। राज्यसभा MP ये गुजरात से हैं। और फिक्की के बारे में आप क्या जानते हो? फिक्की जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1927 को और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। न्यू दिल्ली इसकी हेडक्वार्टर है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल दोनों आपको पता होना चाहिए। इसके प्रेसिडेंट हैं उदय शंकर जो है इसके प्रेसिडेंट है। और दिलीप चिनॉय जो इसके सेक्रेटरी जनरल है। तो ये चीज़ें आपको फिक्की से रिलेटेड याद रखनी है। ओके, आगे देखिए, मराठी के जो राइटर है, क्या नाम है उनका? मराठी राइटर रंगनाथ पठारे विल कॉन्फ्रंट विद द विंदा करंदीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट मराठी लैंग्वेज। यानी मराठी लैंग्वेज के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आजीवन उपलब्धि पुरस्कार दिया है, विद्या करदीकर अवार्ड। और ये किसको दिया है? मराठी के राइटर है
रंगनाथ पठारे, ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। आगे देखिए, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी ICGE हैज़ बीन स्टार्टेड इन कोची। अगला देखिए, कनक्लेड इज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, ये किसके द्वारा ये सम्मेलन किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ केरला, इन एसोसिएट विद UN वुमेन एट जेंडर पार्क। जेंडर पार्क के अंदर जो है इनकी भागीदारी रही है, यानी इन सब ने मिलकर ये किया है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स लिमिटेड NIIFL हैज़ अनाउंस दैट न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB बैंक हैज़ कमिटेड टू इन्वेस्ट, यानी ये इन्वेस्ट करेगा $100 मिलियन यानी 100 मिलियन की इनटू द NIIF फंड ऑफ फंड्स, यानी NIIF के फंड्स के अंदर NDB जो है 100 मिलियन इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। इसमें कुछ और देख लेते हैं, जैसे हम करते हैं NDB के बारे में। NDB का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ये है शंघाई के अंदर है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मार्केल पेराडो त्रांजिया, और ये कहाँ से है? ये ब्राज़ील से है। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है, NDB के वाइस प्रेसिडेंट, वो है अनिल किशोर, जो इंडिया से है। अनिल किशोर जो कि इंडिया से है, इसके प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है। ओके, आगे देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड बैंक ऑफ इंडियाज एक्विजिशन ऑफ 49% स्टेक ईच इन BOI AXA इन्वेस्टमेंट मैनेजर BOI AXA ट्रस्टी सर्विस, यानी इसने अप्रूवल क्या किया है CCI ने कि बैंक ऑफ इंडिया जो है 49% खरीदेगा दोनों में से। किस किस में से? एक तो बैंक ऑफ इंडिया EXA इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स में से, और एक ट्रस्टी सर्विस में से। इन दोनों में से 49% जो है ये एक्विजिशन कर लेगा, ठीक है। तो BOI के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। BOI इस्टेब्लिश हुआ था 1906 के अंदर, 1906 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में हेडक्वार्टर है। और CEO कौन है इसके? CEO है अंतनु कुमार दास। अंतनु कुमार दास जो है इसके CEO है। अंतनु कुमार दास जो है इसके CEO है। ओके, आगे देखिए, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वर्चुअली इनोग्रेटेड मोर देन 57,000 वाटर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन मध्य प्रदेश अंडर जल अभिषेक कैंपेन फ्रॉम न्यू दिल्ली। यानी यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने वर्चुअली इनोग्रेटेड किया कौन सा? 57,000 वाटर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे MP के अंदर। किस स्कीम के अंदर? कौन से कैंपेन है? जल अभिषेक। तो ये पूछा जा सकता है, जल अभिषेक जो है ये कौन से राज्य का है? ये मध्य प्रदेश का है। आगे देखिए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिकल अफेयर CCEE अप्रूवल ए proposal to give ₹100 crore grant in aid to in Assam based Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited। CCE ने 100 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया है किसको? असम के अंदर है कौन सा? ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड BVFCL फॉर सस्टेनिंग ऑपरेशन the relation between Indian Navy and IIT Delhi on research in underwater domain of novel electronic system, a MOU has been signed। एक MOU साइन हुआ है किसके बीच में? एक तो भारतीय नौसेना और IIT दिल्ली के बीच में, कि नौसेना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को अंडर वाटर डोमेन में अनुसंधान को आगे बढ़ते हुए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, यानी एक इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ इंडियन नेवी और IIT दिल्ली के बीच में। ओके, तो ये थी आज की करंट अफेयर 11 फ़रवरी की।
तो अब इसको ध्यान से रीड कीजिए और ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ते रहिए। तो चैनल को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय सेशन।